नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के बारे में। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस राशि के जातक के लिए यह समय अपने कर्म को सुधारने, नए अवसरों का स्वागत करने और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का संदेश देता है। यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी, नौकरी की चिंता, व्यापार में रुकावट, पारिवारिक तनाव, प्रेम संबंधों की उलझन या मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल सकती है। दोस्तों, शनिदेव केवल दंड लेने वाले देवता नहीं है, उन्हें न्याय के देवता और कर्म फलदाता कहा जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से परिश्रम करता है, दूसरों का सम्मान करता है और अपने कर्म को शुद्ध रखता है, शनिदेव अंत उसी का साथ देता है। इसलिए डरने की नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने की आवश्यकता है। इस राशि वालों के लिए यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने का है। कई लोगों को रुके हुए कर्मों में गति मिल सकती है, किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में नई योजना बन सकता है और आर्थिक स्थिति धीरे धीरे मजबूत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, केवल भविष्य की बातें सुन लेने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन तब आता है जब हम अपने कर्मों में सुधार करते हैं। इसलिए इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं जिन्हें नियमित के साथ करना चाहिए। सबसे पहले शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके पीपल के वृक्ष के पास जाएं। यदि संभव हो तो मंदिर परिसर या किसी स्वच्छ स्थान पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जीवन की बाधाएं दूर हो और आपको सही मार्ग पर चलने की शक्ति मिले। नियमित रूप से यह उपाय करने से मन में सकारात्मकता आती है और व्यक्ति अपने कर्म के प्रति अधिक जागरूक बन जाते हैं। इसके बाद घर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय शांत मन से प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। दीपक केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ाने का प्रतीक भी है। इसके बाद श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें। भारतीय परंपरा में हनुमान जी की भक्ति साहस, संयम और आत्मबल का प्रतीक मानी जाती है। नियमित पाठ से मन एकाग्र हो जाता है और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिल जाती है। यदि संभव हो तो हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और उनके चरणों में अपनी प्रार्थना रखें। शनिवार के दिन अपनी क्षमताओं के अनुसार काले तिल, उड़द दाल या जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करें। दान का सबसे बड़ा उद्देश्य दूसरों की सहायता करना और अपने भीतर करुणा का भाव विकसित करना है। जब व्यक्ति निष्ठावर्त भाव से सेवा करते हैं तो उनका मन भी शांत और संतुलित होता है। यदि आपके आसपास शनिदेव हो तो वहां जाकर श्रद्धा से दर्शन करें, प्रार्थना करें और अपने जीवन में सही निर्णय की शक्ति मांगे। पूजा के साथ साथ यह भी संकल्प ले कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और अपने कर्म को ईमानदारी से निभाएंगे। यही शनिदेव की सच्ची उपासना मानी जाती है। इस राशि वालों, आने वाले दिनों में आपको अपने व्यवहार पर विशेष ध्यान देना होगा। कई बार सफलता हमारे सामने होती है, लेकिन हमारा क्रोध, अहंकार या अधैर्य उसे हमसे दूर कर देता है। इसलिए बातचीत में विनम्रता रखें, परिवार के सदस्यों का सम्मान करें और रिश्तों को सही समय दें। यदि प्रेम संबंध में दूरी आ गई थी तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। सच्चा प्रेम विश्वास और धैर्य से मजबूत होता है। यदि जीवन साथी या प्रियजन से कोई गलतफहमी हुई है तो शांत मन से बातचीत करें। कई समस्या केवल संवाद से ही समाप्त हो सकती है। भगवान श्री राम और माता सीता का जीवन हमें त्याग, विश्वास और कर्तव्य का संदेश देता है। वहीं भगवान शिव और माता पार्वती का जीवन हमें संतुलित, सम्मान और सहयोग का महत्व सिखाता है। यदि इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाई जाए तो परिवार और रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार और अपने प्रियजनों के लिए समय ही नहीं निकल पाते। लेकिन याद रखें, धन जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन है, लक्ष्य नहीं। सच्चे रिश्ते, परिवार का साथ और मन की शांति किसी भी संपत्ति से अधिक मूल्यवान होती है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास सरसों तेल का दीपक जलाएं। आज का शुभ अंक है 2। आज का शुभ रंग है लाल। जय बजरंगबली। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।